जो भी गड़बड़ करेंगे बुर्का उठाना ही पड़ेगा। बुर्के की जहाँ तक वो बात कर रहे हैं, जिस हद तक हमको इजाजत है और जिस हद तक हमको छूट दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशन ने, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के दौरान मुस्लिम महिलाओं की बुर्का को लेकर हंगामा मच गया। दरअसल बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ के बुर्का चेकिंग को लेकर दिए विवादित बयान के बाद बीजेपी प्रत्याशी में मानो मुस्लिम महिलाओं की बुर्का चेकिंग की होड़ लग गई। इसी में सिवान पहुंची बीजेपी प्रत्याशी की खूब फजीहत हुई है, क्योंकि बीजेपी प्रत्याशी खुद मुस्लिम महिलाओं के बुर्के हटाने की कोशिश करने लगे और इसी पर भीड़ गुस्सा गई, उन्हें दौड़ा लिया और वोट चोर का नारा लगाया। और अब इस वीडियो के बाद खुद बीजेपी प्रत्याशी ने सफाई दी है, लेकिन इस सफाई पर इलेक्शन कमीशन ने भी बड़ी बात कह दी है। पहले जरा एक बार फिर से ये वीडियो ध्यान से देखिए और सुनिए। अगर पुलिस वहां ना होती तो कुछ भी हो सकता था। मुस्लिम महिलाएं वहां मौजूद थी, वहां से बीजेपी प्रत्याशी भगाए गए हैं, दौड़ाए गए हैं और वोट चोर का नारा लोग लगा रहे हैं। पहले जरा सुनिए, फिर बताते हैं सफाई में क्या कुछ इस बीजेपी प्रत्याशी ने कहा है और चुनाव अधिकारी ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ बयान दिया है। दरअसल पूरा मामला सीवान जिले के गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र का है। भाजपा प्रत्याशी और वर्तमान विधायक देवेश कांत सिंह जब मतदान केंद्र का जायजा लेने पहुंचे तो वहां मौजूद मुस्लिम महिलाएं मतदाताओं का बुर्का हटाकर जांच करने को लेकर विवाद हो गया। अब इस पूरे मामले को लेकर भाजपा प्रत्याशी का बयान सामने आया है। उन्होंने सफाई देते हुए कहा, मुझे शिकायत मिली थी यहाँ पर महिलाओं की सही तरीके से जांच नहीं हो रही है, बावजूद इसके उन्हें वोटिंग करने की इजाजत दी जा रही है। इसी को लेकर हम यहाँ पहुँचे थे। वहीं इस पूरे मामले को लेकर चश्मदीदों का कहना है कि जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है ताकि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग न कर सकें। सच्चाई तो ये है कि यहाँ काफी शांतिपूर्ण ढंग से वोटिंग हो रही थी, कम लोग यहाँ वोट कर पाए, इसलिए आकर देवेश कांत सिंह ने अपनी शिकायत की। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद चुनाव अधिकारी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सभी मतदाताओं की अच्छी तरीके से पहचान कर वोटिंग हो रही है। प्रत्याशी ने जो शिकायत की है ऐसी कोई बात नहीं है, लोगों को भी समझा बुझा दिया गया है। वहीं आपको दिखा भी दे कि किस तरह आंगनबाड़ी की महिलाएं बुर्का नशी औरतों का चेहरा देखकर फिर वोट डालने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है और इससे मुस्लिम महिलाओं को आपत्ति भी नहीं है और ऐसा इलेक्शन कमीशन के चीफ ज्ञानेश कुमार पहले भी कह चुके हैं। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा और देखिए कि किस तरह से आंगनबाड़ी की महिलाएं चेकिंग भी कर रही है। जहाँ तक बुर्का नशीन की बात हो रही है, पर्दा नशीन लेडीज की, तो आइडेंटिटी के लिए जो हमारी आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं वो हर बूथ पर उपलब्ध रहेंगी और आवश्यकता पड़ने पर उनकी चेकिंग होगी। हालांकि इससे पहले बेगूसराय से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने बुर्का को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने बुर्का पहनी महिलाओं की चेकिंग को सही ठहराया था और कहा था कि ये पाकिस्तान नहीं है। इसी पर आजम खान ने पलटवार करते हुए कहा कि ये मासूम लोग हैं, इनको हम सीरियस नहीं लेते। जरा सुनिए बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा और उसका पलटवार करते हुए आजम खान ने क्या कहा। बुर्का एक ये लोग कानून से जोड़ना चाहते हैं, अपने शरिया कानून से, लेकिन हम तो चुनाव आयोग के नियम से चल रहे हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, ये बुर्का नहीं उठता है जब एयरपोर्ट पर जाते हैं? क्या ये बुर्का नहीं उठता है जब आधार बनाने जाते हैं, जब ये हवाई जहाज यात्रा करते हैं, जब ये सरकारी सेवाओं का लाभ लेते हैं? पॉलिटिकल मत करें। चुनाव आयोग ने आंगनबाड़ी को तय किया है कि रहेगी,
जो भी गड़बड़ करेंगे बुर्का उठाना ही पड़ेगा। तो सही बात कही उन्होंने। वाकई पाकिस्तान नहीं है, बिहार है। उन्हें ये सफाई क्यों देना पड़ रही है? लोगों को इतना बेवकूफ क्यों समझते हैं कि वो बिहार को पाकिस्तान और पाकिस्तान को बिहार समझेंगे? उन्हें ये राय देना भी नहीं चाहिए। लगता है कि आप बहुत मासूम राय दे रहे हैं, और मासूम राय कौन देता है? मासूम आदमी है। अब देखिए, मासूमों की बात का बुरा मत माना कीजिए, बहुत मासूम है तो। और इस उम्र में, हमारी उम्र में लोग मासूम हो ही जाते हैं, तो हम तो कभी उनकी बात को सीरियसली लेते ही नहीं। और किस किस बात को उनकी सीरियसली लें, किस किस बात का बुरा माने? अगर उनकी बात का बुरा मानने चलेंगे तो रोज दीवार में इतनी बार सर मारेंगे कि सर बचेगा ही नहीं। इतना नहीं, समाजवादी पार्टी की नेता सोमैया राणा ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय रखी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। देखिए, बहुत बड़ा पर्व है ये हमारे लिए, जो इस बार बिहार वासियों को एक बड़ा मौका मिल रहा है कि ये इस भाजपा गठबंधन सरकार से निजात पाई जा सकती है। और ये आज की जो वोटिंग होगी, मुझे लगता है पूरी तरीके से इनके खिलाफ होगी और राजद और गठबंधन के पक्ष में होने जा रही है। क्योंकि अब 20 सालों से जो शासन था भारतीय जनता पार्टी का बिहार में, उसने जितना कुशासन मचा रखा था, वो लोग उससे ऊब भी चुके हैं और अब लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, और इस बदलाव के ही लिए जाकर के ये वोटिंग होगी आज। मैम, बिहार में वोटिंग के बीच गिरिराज सिंह का बड़ा बयान है। उनका कहना है कि बुर्के में शक हो तो भारतीय जनता पार्टी का पुराना रिवाज है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों चाहे इनके कोई भी बड़े नेता हो, इस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की अनकॉन्स्टिट्यूशनल भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, और ऐसे लोगों की बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। बुर्के की जहां तक वो बात कर रहे हैं, जिस हद तक हमको इजाजत है और जिस हद तक हमको छूट दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशन ने, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। उससे ज्यादा की उम्मीद अगर कोई रखता है तो वो इस गलतफहमी में है। अब आपको सुनवाते हैं सीएम योगी को, जब उन्होंने बुर्का को लेकर विवादित बयान दिया था। जरा सुनिए क्या कुछ कहा था सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुर्का को लेकर। ये बिहार के चुनाव में ये विकास की बात नहीं कर रहे हैं। इनको विकास नहीं चाहिए, इनको बुर्का चाहिए, इनको बुर्का चाहिए। फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे। एयरपोर्ट पर चेहरा दिखाएंगे, अपना वहां पर पासपोर्ट दिखा करके अपनी फोटो भी दिखाएंगे, लेकिन बिहार में वोटिंग होगी तो कहेंगे कि नहीं, बुर्का को छेड़ो मत, चेहरा दिखाओ मत, फर्जी वोट डलवाने दो, जिससे बिहार के गरीबों के हकों पर फिर से डकैती डाली जा सके। अब इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।